अक्सर लोग प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी वाले कांग्रेस की बी टीम, कांग्रेस की बी टीम। देखिए, जब भी किसी भी राजनीति के अंदर, जब भी किसी भी अखाड़े में कोई नया प्लेयर आता है तो वो हमेशा एक एक्स फैक्टर के तौर पर होता है। जी जी, हमको तो लग रहा है कि तेजस्वी का नैया डुबोने में जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा रोल रहा है। पैनल में ही कहा था कि राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। खूब तारीफ की थी आपने। नहीं बोलते, नहीं, मेरा वो है उनसे। अरे भाई, वो झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल सही बात है। हाँ। लेकिन उनको चुनाव लड़ना नहीं आता, ये भी साथ साथ बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जितनी मेहनत करके थोड़ा बहुत अपने को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद में समहाउ दो तीन उनके मिसकैलकुलेशन या इस तरह की चीजें इसमें फिर वापस छवि ऐसी हो जाती है। और इसके लिए मैं बीजेपी को बहुत साधुवाद देता हूं। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं, हमारे बहुत सारे साथी दरअसल वही भाषा बोलने लगते हैं जो बीजेपी चाहती है। और राहुल गांधी, फिर मैं कह रहा हूं, 3 बार शब्द आ चुका है, 3 बार, भैया फुल टाइम पॉलिटिक्स चाहिए, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन देश स्वीकार नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, देखो बिहार इलेक्शन का माहौल चल रहा है और ज़बरदस्त गर्मा गर्मी चल रही है, तो नए नए मुद्दे निकाले जा रहे हैं। एक मुद्दा है राहुल गांधी जी का, जिस प्रकार से वो बिहार कैंपेन के दौरान 2 बार विदेश चले गए बिना किसी कारण के, तब इसी मुद्दे पे बहसबाजी हो रही है। लोग उनको बोल रहे हैं वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, उनके बस की काम करना नहीं है, उन्हें थोड़े थोड़े समय पर रेस्ट चाहिए, और सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है तो आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं हो सकते। अब इस तरह की राय बनती जा रही है। जो कल तक जो पत्रकार उनको फेवर कर रहे थे, अब वो भी उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो अब इन सब चीज़ों से बिहार इलेक्शन पे फ़र्क पड़ रहा है, और ख़ासकर महागठबंधन की कैंपेन पे फ़र्क पड़ रहा है। अभी तेजस्वी यादव जी अकेले हैं, वो अपनी तरीके से अपना कैंपेन कर रहे हैं और लड़ रहे हैं एनडीए के खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी जी को रेस्ट चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी कुछ काम ऐसे करते हैं जिससे वो उनकी सारी मेहनत पानी पे चली जाती है। डिबेट वीडियो में भी इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। देखिए, सीनियर पत्रकार आशुतोष का कहना है कि वो बाहर चले गए, उनको हमेशा डिफेंड करते हैं। तो राहुल गांधी जी बाहर चले गए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, अपना काम तो उन्होंने कर ही दिया। और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन है तो लगातार वो इलेक्शन मोड में रहेंगे। अब उनकी बात को आलोचना करते हुए सतीश केसिंग भी बोलते हैं कि अगर आप लगातार काम नहीं कर सकते तो राजनीति आपके बस की बात नहीं है। इतना आपने माहौल बनाया था, जो मोमेंटम आपके महागठबंधन ने गेन किया था बिहार में, वो सारा अब पिछड़ चुका है, वो दूर हो चुका है। अब महागठबंधन को एज नहीं है, एनडीए को एज है। दोस्तों, एंजॉय करते हैं इस डिबेट वीडियो को और देखते हैं हम किस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी सीरियस डिबेट है भारतीय राजनीति की। आशुतोष, ये बताइए, आशुतोष, मैंने ये जो सर्वे के अभी आंकड़े बताए, यशवंत जी खुद यहां बैठे हैं, आपको इन आंकड़ों पर यकीन हो रहा है कि प्रशांत किशोर अब तेजस्वी यादव को टक्कर दे रहे हैं, नीतीश को पीछे छोड़ चुके हैं? नहीं, मुझे अभी इस बारे में मतलब यकीन का मतलब यह कि मैं यशवंत देशमुख के सर्वे पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जैसे जमे जमाए नेताओं के बीच में अगर प्रशांत किशोर अगर थोड़ी सी भी जगह बनाने की कोशिश करें या बना पा रहे हैं तो एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए क्योंकि बिहार जैसे राज्य के अंदर जहां धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तमाम दूसरी चीजों के ऊपर वोट पड़ते हैं, अगर वहां कोई आदमी ऐसे मुद्दों को उठा रहा है जो बेरोजगारी का सवाल है या महंगाई का सवाल है या बिहार की प्रगति का सवाल है, विकास का सवाल है, तो ये भारत की राजनीति के लिए भी, बिहार के लिए भी अच्छी खबर है। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत की राजनीति को अब उन चीजों पर आके राजनीति होनी चाहिए जो दरअसल उनके रोजमर्रा के कंसर्न्स है, रोजमर्रा की चीजें हैं, न कि उन चीजों के ऊपर जिसकी वजह से बिहार की हालत बहुत खराब है। और मैं बहुत मजबूती के साथ इस बात को कहता हूं कि बिहार के साथ किसी ने अभी तक न्याय नहीं किया है। अगर बिहार के अंदर 4% लोग हैं सिर्फ जो 50,000 प्रतिमाह की आय जिनकी है, तो यह बिहार के ऊपर सबसे बड़ी टिप्पणी है। अगर सिर्फ 96% ऐसे लोग हैं जिनके पास व्हीकल नहीं है बिहार के अंदर, तो यह किसकी जिम्मेदारी है? क्या लालू प्रसाद यादव की जिम्मेदारी, क्या नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है, क्या बीजेपी की जिम्मेदारी है, क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिक्स है उसको पॉजिटिवली और बहुत इंडिपेंडेंटली इस तरह से रखा। वरना अक्सर लोग प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी वाले कांग्रेस की बी टीम, कांग्रेस की बी टीम। मुझे लगता है नहीं, अच्छा हुआ कि इस पैनल में हम लोग कम से कम प्रशांत किशोर को इंडिपेंडेंटली देख पाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है वो दोनों को नुकसान कर रहे हैं और दोनों के वोट काट रहे हैं। आप भी ये मानते हैं आशुतोष कि नुकसान एक को नहीं होगा और फायदा एक को नहीं होगा?
देखिए, जब भी किसी भी राजनीति के अंदर, जब भी किसी भी अखाड़े में कोई नया प्लेयर आता है तो वो हमेशा एक एक्स फैक्टर के तौर पर होता है। वो किसका नुकसान करेगा, किसका नुकसान नहीं करेगा, इस पर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। अब कुछ लोग इस बारे में अटकल लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर चूंकि अपर कास्ट के हैं तो इसलिए बीजेपी का नुकसान करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि प्रशांत किशोर वो हैं जो लोगों का गुस्सा जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की 20 साल की सरकार से है, तो एंटी इनकम्बेंसी को जो है वो जो एंटी सरकार वोट है उसको काटने की कोशिश करेंगे। तो ये सिर्फ अटकलबाजियां हैं। हकीकत यह है कि कोई भी इसको इस तरीके से मजबूती के साथ नहीं कह सकता कि वो एनडीए का नुकसान करेंगे या इंडिया गठबंधन का या महागठबंधन का। मेरा मानना है कि दोनों को डैमेज करेंगे। अब कितना वो एनडीए को डैमेज करते हैं, कितना महागठबंधन को डैमेज करेंगे, ये आने वाले ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सतीश जी, ये बिहार में आपको क्या लग रहा है इस समय ये प्रशांत किशोर किसको डैमेज करेंगे और क्या वाकई सीएम की रेस में वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं? ये एक बड़ा आपको चौंकाने वाला एक एंगल लगता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि यशवंत जी वोटर को इतना जल्दी जल्दी सी कैसे कर लेते हैं। समझ रहे हैं, सी वोटर है ना, वोटर को सी इतना जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। तंज में ही कह रहा हूं कि आशुतोष जी और यशवंत जी और राहुल गांधी तीनों ही बिहार के चुनाव के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। 2 अमेरिका बैठे हुए हैं और एक दक्षिण अमेरिका से अब सुने कल लौटे हैं। तो ये तो रही शुरुआती टिप्पणी। अब आपने पूछा प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर की बस चले तो वहां वो हंग असेंबली बनवाएंगे ताकि आगे मामला प्रशस्त हो। और जो है सो कि अगला बार फिर एक बार ऐसा चुनाव हुआ था 95-96 में, तो नीतीश जी आ गए थे वापस, तो सोच रहे होंगे यही कि कोई ऐसा गड्ढमड हो कि फिर से चुनाव हो और फिर जो है वो कुछ राजा ही बन जाए। लेकिन आपके सवाल का सीधा उत्तर ये है कि जो उनका जो परसेंटेज सी वोटर निकाल रहा है वो ज्यादा निकाल दे रहा है। समझ रहे हैं ना कि इतना ज्यादा पसंद नहीं है वो। अभी होंगे भी तो 1-2 दिन में सब्जी घट जा रहा है, ये बात सही है। नवरात्र और दिवाली की छुट्टी से लौटे राहुल गांधी तभी ना भाई, अभी तो नवरात्र का खत्म हुआ, अभी लौटे हैं, फिर दिवाली तुरंत के तुरंत आ गया। तो मुद्दा यहाँ ये हो रहा है जी सतीश जी। अब जो देखिए अब क्या है कि अब कुछ लोग अमेरिका रह के, कोलंबिया रह के, पेरू रह के चुनाव लड़ेंगे और जो तेजस्वी की तेज को धाराशायी कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? ये ठीक है, मानना पड़ेगा। लेकिन सतीश जी मानना पड़ेगा। आपने एक समय, मुझे याद है, मेरे साथी इसी पैनल में ही कहा था कि राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। खूब तारीफ की थी आपने। नहीं, लेकिन आज देखिए सुनिए, वो नेता हो सकते हैं, पार्टी के नेता है कि नहीं, मैंने स्टेट्समैन हो सकते हैं। चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है भाई कि आप 8 महीना पूरा हल्ला गोदाल बिहार में मचा दो, वोट की चोरी कह दो, फिर आप ईसीबी को क्या कहते हैं, ईबीसी को लेकर 10 सूत्री कार्यक्रम कर दो और फिर आप अपना चुनाव प्रचार करने के लिए कोलंबिया पेरू चले जाओ। भाजपा के समर्थक हैं तब तो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करेंगे, तब राहुल गांधी कहीं भी जाए या मैं कहीं भी जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप आधुनिक भाषा में बात करें तो ग्लोबल विलेज में है तो भी हम कहीं से भी लड़े, क्या फर्क पड़ता है? तो सतीश जी थोड़ा मुस्कुराइए, आप इस वक्त मानक के शो में हैं। हाँ आप लोग तीनों जो है ग्लोबल विलेज में ही रहिए उधर, हाँ। और न्याय करते रहिए बिहार के चुनाव के साथ। ये वाला बढ़िया था। हमको तो लग रहा है कि तेजस्वी का नैया डुबोने में जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा रोल रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप बताइए, जब जयप्रकाश नारायण जी का मतलब ये जन्मदिन है, एनिवर्सरी है ना, जयप्रकाश जी का प्रदेश है बिहार में, अभी तक, आज तक, अभी तक न सीएम का चेहरा फिक्स है किसी का, और ना किसी का गठबंधन का रूपरेखा तय है, सीट कुछ पता ही नहीं है किसको क्या लड़ेगा। ये तो लग रहा है कि ऐसा रहस्यमय चुनाव हो रहा है। हमको लगता है राहुल जी को ये पता होगा, इसलिए वो अंत में आए हैं। सतीश जी का मोह भंग हो गया, सतीश जी का मोह भंग हो गया है, मुझे लगता है। नहीं, मेरा मोह है उनसे। अरे भाई, वो झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको चुनाव लड़ना नहीं आता, ये भी साथ साथ बोल रहे। बहुत बढ़िया। यशवंत देशमुख कैसे सी कर लेते हैं, सतीश जी कह रहे हैं भाई आप इतनी जल्दी जल्दी? ऐसा है, हमारे पास में क्या है, हमारा काम तो मैसेंजर है, आंकड़ों में आना, आंकड़ों में जाना। जिस समय पदयात्रा कर रहे थे, जब राहुल जी ने उस समय भारत जोड़ो यात्रा की, उस समय हमने पूरा ट्रैकर किया कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही, इन राज्यों में कांग्रेस को उसका लाभ मिला। बिहार में हुआ, लेकिन
जंप आने के बाद में क्या, जंप आने के बाद में आपको वहां घिसते रहना पड़ता है, बने रहना पड़ता है। राजनीति पार्ट टाइम पैशन नहीं हो सकता। राजनीति 24 घंटे का खेल है। राजनीति में आपको लगना ही पड़ेगा, घिसना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जितनी मेहनत करके थोड़ा बहुत अपने को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद में समहाउ 2-3 उनके मिसकैलकुलेशन या इस तरह की चीजें, इसमें फिर वापस छवि ऐसी हो जाती है। जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो गजब का प्रोपेगेंडा मशीन है, भयानक तरीके का है। कि जब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा करेंगे कि देखिए राहुल गांधी की वजह से तेजस्वी का नुकसान हो रहा। अब तेजस्वी तो रोटी कपड़ा मकान एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, अब यहां वो ले आए वोट चोरी। अब पूरा एजेंडा ही बिहार का बदल गया है। इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। अरे भाई, राहुल गांधी अगर बाहर जाते तो कहते राहुल गांधी भाग चले जाते। और इसके लिए मैं बीजेपी को बहुत साधुवाद देता हूं। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं हमारे बहुत सारे साथी, दरअसल वही भाषा बोलने लगते हैं जो बीजेपी चाहती है। नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीबॉडी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मेरी बात किसी को बुरी लगे मैं माफी भी चाहता हूं। लेकिन एक विरोधाभास है, एक विरोधाभास है आपकी बात का। मैं वहीं पे विरोधाभास एक छोटा समय में बात करूं। आप ये देखिए कि बीजेपी कितना भी प्रोपेगेंडा चला है, ठीक है ना। बीजेपी के प्रोपेगेंडा चलाने के बावजूद अगर राहुल गांधी जी की लोकप्रियता में हमारे नंबरों में अभूतपूर्व वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या है कि जनता के पीछे वो प्रोपेगेंडा काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अगर प्रोपेगेंडा काम कर रहा होता तो राहुल गांधी जी के नंबर घटने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। तो बीजेपी क्या कर रही है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को अलग तरीके से सी वोटर समझ रही है, जनता नेताओं को अलग तरीके से सी समझता है। हमें यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हम सरकारों के प्रोपेगेंडा में इस देश के मीडिया को आजादी के बाद से ऐसे ही फंसते काम करते देखते आए हैं? क्या हमारे अंदर का अपराध बोध बोल रहा है कि पत्रकार के तौर पर हम पहले की सरकारों के प्रोपेगेंडा के लिहाज से ही चलते थे? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है तब तो ये। मैं तो नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी पावरफुल प्रोपेगेंडा कर ले पत्रकार उसमें फंस जाएंगे, लेकिन आशुतोष की माने तो सब फंसे हुए हैं, असहाय हैं, निरीह हैं। भाजपा प्रोपेगेंडा कर देती है, आशुतोष बेचारे अब अच्छा कमाल है, भाजपा जोर शोर से करती है और राहुल जी बेचारे करते ही नहीं है। और राहुल जी साइलेंटली जो कर रहे हैं वो साइलेंटली एयर कम्युनिकेशन अमेरिका में आशुतोष को हो जा रहा है, वो राहुल जी वाली बात सुन ले रहे हैं। थोड़ा विचित्र नहीं लग रहा है? भारत की जनता पत्रकार के लिहाज से तय करेगी क्या लोकतंत्र? और ये मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के मीडिया की विश्वसनीयता अगर किसी ने बर्बाद की है, खराब की है, तो मठाधीश संपादकों ने की है। मैं ये बार बार कहता रहा हूं और आज ये इस वक्तव्य से फिर साबित हुआ। बिहार का चुनाव है, पूरी डिबेट किस पर होनी चाहिए थी? जो सर्वे है ठीक है, गलत है, क्या है? जैसे मैं भी नहीं मानता हूं कि प्रशांत किशोर अभी इतना आगे जाएंगे, तो मैं कहूंगा कि यशवंत जी आपके ट्रैकर में दिखा रहा होगा, लेकिन हो सकता है मुझे नहीं ठीक लगे। लेकिन मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, इसलिए यशवंत देशमुख के ट्रैकर में इस दिन ये आएगा, इस दिन ये आएगा। ऐसा कैसे संभव है भाई? जो आदमी 15 दिन से किसी तरह की खबर में नहीं है, छिटपुट फोटो लीक छोड़ दें, और लीक क्या मतलब कहीं से आ जाती है, उसके बाद आप कहें कि बड़ा महान काम कर रहा है वो, तब तो ऐसे नेताओं के भरोसे अगर देश का लोकतंत्र है तो ईश्वर मालिक है। और जरा उसके आगे समझ लीजिए, राहुल जी बाहर हैं, उनके नेता बड़े मजबूत हैं पार्टी के, इतने मजबूत है चिदम्बरम कहते हैं कि हमको तो दबाव आ गया था, नहीं तो हम तो वो कर दिए होते। इस दौरान ये सब हुआ है जब राहुल गांधी मिसिंग है सीन से। एक नेता कह देता है चिदम्बरम की क्या हैसियत है? मतलब ये सब विद इन पार्टी हो रहा है और हम करेंगे ना राहुल जी जो कर रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं। राहुल जी बहुत कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं। अब इस बड़ी रणनीति के चक्कर में तेजस्वी यादव में फिर से बोल रहा हूं, पहले मैं बोलता था लेकिन आज चूंकि सतीश जी ने हमसे पहले बोला है तो तेजस्वी का तेज समाप्त करके वो कहेंगे कि राहुल जी तो बड़ा काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे, आप विरोधाभास कह रहे थे ना, कमाल है। और राहुल गांधी, फिर मैं कह रहा हूं, 3 बार शब्द आ चुका है, 3 बार। भैया फुल टाइम पॉलिटिक्स चाहिए, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन देश स्वीकार नहीं करता है।